आज नगर पालिका खरगोन परिसर पर राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म करने पर जिला कांग्रेस खरगोन द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन चला रही है और चलते रहेगी जब तक हमारे राष्ट्रीय नेता एवं सांसद राहुल गांधी की सदस्यता केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तब तक पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन चलाएगी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावद बड़भा के विधायक सचिन बिल्ला कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म की गई? हमारे साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा है? उपस्थित रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस अरुण यादव, पूर्व कृषि मंत्री मध्य प्रदेश खरगोन सचिन यादव, विधानसभा क्षेत्र खरगोन के विधायक रवि जोशी, साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीताराम बज मन प्यारे सीताराम बोले रघुपति राघव राजा राम। कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी के खिलाफ जो फैसला लिया है लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यता समाप्त करने का जो काम किया उसके विरोध में पूरे देश में जिला मुख्यालय पे सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है और हम लोग भी उसी संदर्भ में हैं और हम पुरजोर उसका विरोध कर रहे हैं। सदस्यता वापस लेना चाहिए, उसके लिए पूरे देश में जनता सड़कों पे उतरेगी और ये निश्चित तौर पे गलत किया है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है और निश्चित तौर पे ये सदस्यता वापस होना चाहिए। इतनी बेरहमी से इतना तत्कालिक निर्णय नहीं होना चाहिए और नहीं हो। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह के राह को अपनाया गया है, क्या वजह आन पड़ी इसकी? पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के आज प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह किया जा रहा है। सत्याग्रह का मुख्य कारण देश की जनता जान रही है लोकतंत्र किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का चीर हरण हो रहा है, लोकतंत्र पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक जिले में सत्याग्रह किया जा रहा है। हम सब लोग सत्याग्रह में शामिल हुए और देश की जनता को बताना चाहते हैं लोकतंत्र की हत्या तत्काल बंद होना चाहिए, लोकतंत्र का चीर हरण बंद होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से चीर हरण कर रही है वो देश की जनता देख रही है। बार बार लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह में शामिल। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से जो देश की नंबर 1 पार्टी कही जाती है उसके मुखिया द्वारा जो एक्शन लिया गया उसके बाद में पूरे विपक्षी दल एक साथ आ गए। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने भी इसे मतलब कि एक तानाशाह करार देकर लोकतंत्र को हत्या का नाम दिया है। क्या कहना चाहते हैं इसको? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, ये देश की विपक्षी पार्टियों का केवल कारण नहीं है, देश की पूरी जनता के साथ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता को जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं सरकारों द्वारा मिलना चाहिए सब बंद हो गई और छाट कर अपने लोगों के द्वारा उपकृत किया जा रहा है। आप देख रहे हो 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में कहाँ से आए हैं। इसका केवल राहुल गांधी जी जब प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न को बीजेपी की युक्ति रख पकड़ में आ गए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सत्याग्रह किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की हत्या जो सरकार कर रही है उसके विरोध में देश भर के जिला मुख्यालयों पर आज सत्याग्रह आंदोलन है और ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ये शुरुआत है। जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता पुनः बहाल नहीं हो जाती कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे रहेंगे, मैदान में रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी जो है तो देश के निर्णय ले रहा है, उसको मतलब क्योंकि ऐसा कोई जानकारी नहीं आ रही है उनके सामने कि कौन राहुल गांधी कौन है, क्या है, और राहुल गांधी को आम नागरिक की तरफ पेश किया जा रहा है देश के सामने। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि खरगोन जिले में एक विधायक है सचिन बिल्ला, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनको 2 साल हो गए, उनकी सदस्यता आज भी बरकरार है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई
भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है। एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति की सदस्यता समाप्त की जाती है जो विपक्ष का नेता है, जिसका केस बंद हो चुका था, उसको दोबारा ओपन करके उसकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। वहीं खरगोन जिले के एक विधायक को 2 साल से लटका के रखा हुआ। तो ये दोहरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के, जब उनको लगता है कि राहुल गांधी से वो डर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो उनकी सदस्यता वो समाप्त कर देते हैं, उनको लोकसभा में बोलने नहीं देते। अगर सदस्यता चाहे समाप्त कर दे, उसके बाद भी राहुल गांधी के सवाल रुकेंगे नहीं। अब सवाल सड़कों पर होंगे सरकार से। विधायक कई नेता आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में विक्रांत गुड़िया जी ने रेल रोकी थी, वजह उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह कांग्रेस किस तरह के आंदोलन करती रहेगी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पे ये सत्याग्रह आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पे हो रहा है और ये निरंतर होगा। वजह आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल जी की जो लोकसभा की सदस्यता खत्म की, पूरी तरह से तानाशाह है। प्रजातंत्र के नियमों को प्रजातंत्र का पूरा देश हमारा नियमों से चलता है और इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, उनकी सरकार ने लिया, वो पूरी तरह से गलत है। और जिस तरह से हमारे अध्यक्ष ने भी बताया कि भाई जिले में तो हमारे सचिन बिरला जी जो विधायक हैं, इतने दिनों से वो सदन में भी नहीं जा रहे, उनको अयोग्य नहीं कर रहे, उनकी सदस्यता खत्म नहीं कर रहे। और हमारे राष्ट्रीय नेता क्योंकि सरकार की पोल खोल रहे थे, अडानी के सारे मामले उठा रहे थे, बोलने के लिए उनके पास जवाब नहीं था, इस कारण से उनको बाहर निकाला गया। तो इसके हम लोग विरोध करते हैं और ये सत्याग्रह आंदोलन उसी का है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सत्याग्रह के रूप में एकत्रित हुए आने वाले दिनों में सड़कों पे उतरेंगे, विरोध करेंगे और जब तक करेंगे जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं ली जाती है। क्या केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। आप प्रेस के लोग हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, ये एक तरह से जनता का, हर संस्था का गला घोटा जा रहा है। क्या हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है? उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, आपने उसको सही माना क्योंकि वो है, और इसी बात को लेकर जो किया गया, जो कृत्य किया, वो घिनौना कृत्य कहें। कितने पूरे देश में कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो अपराध करने के बाद भी खुले घूम रहे हैं। उन्हें सजा देने की बजाय हमारे जो साफ छवि वाले व्यक्ति जो पूरे देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए जो किया गया है, ये कृत्य एक बहुत घिनौना है और इसके लिए हम लोग पूरे सड़कों पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को गैर कानूनी तौर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से, और ये शाह और तानाशाह की सरकार, मैं समझता हूँ देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी भी नहीं है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी भी देश में नहीं है। अगर कोई सच्ची बात कहता है, लोग संसद में अडानी के खिलाफ कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो सच बोलता है उसके खिलाफ कभी ईडी भेज दी जाती है, कभी सीबीआई को भेज दिया जाता है, कभी सरकारी एजेंसियों के उसके घर पर छापा मारने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये देश में हिटलर शाही का राज चल रहा है पिछले 10 सालों से। और जिस तरह से बेबुनियादी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी जो अपनी बात को प्रकट करना चाहते थे, उनको हाउस में बोलने नहीं गया पहले तो, और पहले बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सिटिंग पार्लियामेंट की सिटिंग पार्टी के लोग ही पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। ये भी देश का बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा समूचा कांग्रेस पार्टी, जिसमें आप देख रहे हैं पिछले लगातार 4-5 दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन और अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज समूचे देश भर में गांधीवादी तरीके से हमने महात्मा गांधी जी के सामने अपनी बात रखी और उन्हें एक मौन धरना आयोजित समूचे प्रदेश में किया गया है। और हम चाहते हैं कि ये जो देश अहिंसा का देश है, महात्मा गांधी के देश में जिस तरह से हिटलरशाही चल रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश की आज़ादी के लिए ठीक नहीं, देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और समूची कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जो फासिस्टवादी ताकतें जो देश को बांटने का काम कर रही है, इनके खिलाफ सदैव कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग लड़ते रहेंगे और नई
नया देश बनाने की कोशिश जो राहुल जी कर रहे हैं उसमें हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट के खिलाफ आप कांग्रेस का ये आंदोलन है। देखिए, पहली बात तो किस भाई, सरकार भी तुम्हारी और वोट भी तुम्हारा, समझे ना आप? किस तरीके से क्या क्या बेस पर आपने डिस्क्वालीफाई किया है वो भी हम लोग जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। कोई कानून तो होगा, कोई नियम तो होगा, कोई इस बुनियाद पर आपने राहुल को डिस्क्वालीफाई किया। सरकार तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी, और सब कुछ तुम्हारा, जो चाहते हो करा।